Hello बच्चों, let's read the question. The question is study the following statement. 1 calorie is equal to the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade, that is from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade. ये है हमारा पहला स्टेटमेंट. और सेकंड स्टेटमेंट है इन SI यूनिट्स specific heat capacity of water is 2148 जूल पर किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स. तो देखिए हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो की कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम बात इसमें कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो हमारी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से. तो सी की जो वैल्यू आती है वो डेल्टा क्यू जो हीट रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, डेल्टा टी. और हम जानते हैं क्यू हमारा क्या होता है? एम सी डेल्टा टी के बराबर आता है. तो यहाँ से अगर मैं लिख दूं और यहाँ पर एम डेल्टा टी होगा, ठीक है, पर यूनिट 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो सी होती है. तो यहाँ से ये जो वैल्यू आती है वो सी के बराबर ही आएगी, क्योंकि देखिए ये भी एम सी डेल्टा टी है. तो एम डेल्टा टी तो आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी किसके बराबर आएगी? अगर एम की वैल्यू मैं 1 किलोग्राम रख दूं, ठीक है, ये मेरे पास है, ये सी के बराबर आ गया. अगर ये 1 ग्राम कर दूं मैं, डेल्टा क्यू के बराबर हो जाए. डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है एम सी डेल्टा टी अपॉन एम डेल्टा टी से क्या इसको डिवाइड करते हैं. तो ये ना तो मास पर डिपेंड करता है ना ही टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो उन दोनों पर ही डिपेंड नहीं करती है. तो ये क्या होती है? फिक्स अमाउंट के लिए क्या आती है? फिक्स आती है. तो 1 ग्राम अगर हम ले रहे हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमारी किसके बराबर आती है? 1 कैलोरी के बराबर आती है. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो अमाउंट है वो भी 1 ग्राम है. तो हमारा जो सी जो आएगा 1 कैलोरी के क्या आएगा? बराबर आएगा. ठीक है, हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो मास पर और टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, अब हमने बात कर रहे हैं इसके एसआई यूनिट की. तो जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट में जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसकी आती है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है. हमसे पूछा जा रहा है एसआई यूनिट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ग्राम को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1 कैलोरी होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है. तो 1 ग्राम वाटर का जो आएगा कैपेसिटी वो 1 कैलोरी के बराबर आएगा, जो 4.2 जूल के बराबर होगा पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. और हमें यहाँ किलोग्राम दे रखा है, तो किलोग्राम का मतलब क्या होगा कि मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए नीचे, तो वो हमारा ऊपर जाएगा. तो वाटर का जो हमारा आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 1 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ हम, ठीक है, वो हमारी कितनी आ जाएगी? 4200 कर दो या फिर 4179, अगर एग्जैक्ट निकालिए तो 4179 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन जो आती है वो हमारी आती है इतनी. ठीक है, हमने क्या कर दिया? इसको किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया है. तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. ठीक है, ये वैल्यू जो है वो कितनी है? उसकी हाफ दे रखी है, 4179 का हाफ दे रखा है ये, जबकि हमें 1 ग्राम का जो आता है वो इतना आता है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो केवल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.